हेलो फ्रेंड्स। आज पहली बार हम वह करने जा रहे हैं जो आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया। हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के बे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को एक जगह किया है जो लगातार एक ही टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि हम लोगों ने अंटार्कटिका महाद्वीप से पूछे गए सभी सवालों को एक जगह किया है जो बार बार रेलवे ने पूछा है, लेकिन इसका कहीं भी किसी भी चैनल पे या किसी भी टेस्ट में आपको एक जगह पर कलेक्शन नहीं मिलता है। हम बढ़ेंगे आगे। ये अपने आप का एकमात्र मॉक टेस्ट है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप हमारे एप्रिसिएशन के लिए बस हमें कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि इन प्रश्नों में आपको आती है कितने उत्तर, और उसे जरूर बताइए अपने कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। अपना पहला सवाल है कि अंटार्कटिका की सर्वोच्च शिखर कौन है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका। देखो ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। अंटार्कटिका की जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट विंसन मैसिफ। आप देखो ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है कि अंटार्कटिका की सर्वोच्च शिखर कौन सी है। अंटार्कटिका की सर्वोच्च शिखर है माउंट विंसन मैसिफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न जो कई बार पूछा है रेलवे ने वो यह है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका को दो भागों में बांटती है। देखो मैं एक थोड़ा सा थ्योरी भी आपको बता दे रहा हूं कि मान लो अगर ये अंटार्कटिका है, बेसिकली अंटार्कटिका जो है वो ग्लोब में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा साउथ डायरेक्शन में, मतलब अंटार्कटिका साउथ में है और अंटार्कटिका का ये साउथ पोल है। अभी जहां मैंने बिंदु लगाया ये बिंदु है बेसिकली अंटार्कटिका का साउथ पोल। और इस साउथ पोल पे पहुंचने वाले जो सबसे पहले बंदे थे, जो सबसे पहला बंदा यहाँ पहुंचा था वो था एमंडसन। और इसीलिए इस साउथ पोल का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, एमंडसन स्कॉट भी बोलते हो। इस पॉइंट को आप एमंडसन स्कॉट भी बोलते हो। बेसिकली ये एमंडसन स्कॉट के नाम से भी यह बिंदु जाना जाता है। अभी जब आप इस एमंडसन स्कॉट से साउथ की ओर बढ़ते हो ना, तो यहाँ पर आपको दिखता है एक ऊंचा सा माउंटेन, और इसी ऊंचे से माउंटेन का नाम अभी मैंने तुरंत आपको बताया था, विंसन मैसिफ, जो कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पठार है। और यहाँ से अंटार्कटिका का एक पहाड़ का रेंज गुजरता है जो अंटार्कटिका को दो भागों में बांटता है। और वो पहाड़ कौन है, यही सवाल आपसे पूछा गया है। इसे ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन भी कहते हैं और इसे क्वीन मॉड रेंज भी बोलते हैं। और इसका सही जवाब हो जाता है डी, क्योंकि इसका दोनों ए और बी ऑप्शन है सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और हम थोड़ा डेप्थ भी लेके आपको चलेंगे जिससे आपके अंटार्कटिका से रेलवे के ग्रुप डी में पूछे गए कोई भी सवाल छूटने वाले नहीं हैं। अपना अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी कौन है। कई बार इसे पूछा गया है। अगर ये अंटार्कटिका है, ये इसका साउथ पोल है, तो आप इस तरफ जब देखोगे, इसके साउथ में वेस्ट की ओर जब आप देखोगे तो यहाँ पर मिलता है आपको अंटार्कटिका का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जिसका नाम है माउंट एरेबस। ध्यान रखना है, माउंट एरेबस जो है अंटार्कटिका का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। ये कई बार रेलवे ने पूछ रखा है ग्रुप डी का, तो ये मोस्ट फेवरेट सवाल में से एक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम आपको बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए फ्री टेस्ट लेकर आया है अनअकैडमी। अनअकैडमी आपको दे रहा है कई प्रकार के मॉक टेस्ट बनाने का मौका, और इन मॉक टेस्ट के माध्यम से आप चेक कर सकते हो कि आपके ग्रुप डी की तैयारी कैसी है। अभी अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आपको मिलता है अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने का लिंक। आप उस लिंक से इसे डाउनलोड करें, और जब आप उस पर अपना अकाउंट बनाते हो या कोर्स खरीदते हो तो आप हमारे कोड को अप्लाई करो। हमारा कोड है, यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। हमारा कोड है बेसिकली AS2020। तो हमारा ये कोड है, मैं लिख देता हूँ AS2020। और जब आप इस कोड को डालते हो तो मिलता है आपको अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स को खरीदने में 10% तक का डिस्काउंट, जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि किस समझौते के बाद अंटार्कटिका का कोई भी देश जो है हिस्सा हड़प नहीं सकता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा समझौता था जिसके बाद अंटार्कटिका पे कोई भी देश हिस्सा हड़प नहीं सकता। तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अंटार्कटिका बेसिकली एक ऐसा जोन बन गया जो रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट था। अलग अलग जगह से लोग आते थे, अलग अलग देश आते थे और अंटार्कटिका के कुछ कुछ क्षेत्र को हड़प लिया करते थे। जैसे यहाँ पे रसिया ने हड़प लिया। यहाँ पर आप देखोगे तो चाइना ने कुछ क्षेत्र ले लिया, अमेरिका ने ले लिया। यहाँ पर भारत का 3 पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है। यहीं पर है दक्षिण गंगोत्री, जो कई बार पूछा गया है कि भारत का पहला
अंटार्कटिका में लगा हुआ रिसर्च स्टेशन अनुसंधान केंद्र कौन था? वो है दक्षिण गंगोत्री। तो यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री ये कब लगाया गया था? तो 1983 ईस्वी में लगाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी दक्षिण गंगोत्री के ठीक नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मैत्री। मैत्री को 1990 में लगाया गया था। और मैत्री के नीचे आप बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको दिखता है भारत का एक और रिसर्च स्टेशन जिसे आप कहते हो भारती। तो ये तीन तीन रिसर्च स्टेशन है जिसको भारत ने अंटार्कटिका में लगाया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है। भारती को 2012 में लगाया गया है, मैत्री को 1990 में लगाया गया है, दक्षिण गंगोत्री को 1983 में लगाया गया है। ये तीन हैं भारत के रिसर्च स्टेशन जो भारत ने अंटार्कटिका में लगाया है। लेकिन अगर सभी देश इसी प्रकार से अपने रिसर्च स्टेशन लगाते जाते और बोलते कि यह क्षेत्र मेरा है तो होता क्या कि भविष्य में जो है ना बहुत सारे अन्य देश को यहाँ पे रिसर्च करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए एक समझौता हुआ कि अब आप केवल यहाँ रिसर्च कर सकते हो, यहाँ की ज़मीन को हड़प नहीं सकते हो। ये समझौता है मैड्रिड एकॉर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे ने आप देखो 2018 में इसे पूछा भी है। मैड्रिड एकॉर्ड जो कि 2019 रेलवे का ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है बेसिकली ये मैड्रिड एकॉर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से अंटार्कटिका विश्व का कितने नंबर का महाद्वीप है? देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले पोजीशन पर आता है एशिया, दूसरे पोजीशन पे आता है अफ्रीका और उसी प्रकार से जब नीचे से आप चलोगे तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट बन जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो सबसे छोटा है वो है यूरोप और यूरोप से पहले जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। तो आपको दिख रहा है कि नीचे से 7वें नंबर पे ये है, 6ठे नंबर पे ये है और ये 5वें नंबर पे है। मतलब अंटार्कटिका का पोजीशन क्या है? 5वें नंबर पर है। तो ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान है? विश्व में 5वां स्थान है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि किस स्थान को विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहा जाता है? तो निश्चित रूप से बात हो रही है अंटार्कटिका की, तो इसका सवाल भी अंटार्कटिका से ही निकलेगा। देखो अंटार्कटिका का ये हुआ साउथ पोल जिसे आप एमेंडसम पॉइंट भी बोलते हैं और इसी एमेंडसम पॉइंट के नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो एक ठंडा जगह है जिसका नाम है बोस्तोक। और बोस्तक जो है बेसिकली रसिया के द्वारा ऑक्युपाइड क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक ठंडा रहता है -90 डिग्री सेल्सियस। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? बोस्तक है। वहाँ की टेम्परेचर कितनी होती है? -90 डिग्री सेल्सियस होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ कि अंटार्कटिका पे पहले सबसे पहले कौन गया था? तो अंटार्कटिका की खोज कहा जाता है कि कुक ने की है। यह वही कुक है जिसने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगले प्रश्न पे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे अभी हम लोग सेशन को लेकर चल रहे हैं वैसे ही हम लोगों ने रेलवे ने जिस भी सवाल को पूछा है हम लोगों ने उसका एक बेस्ट अरेंजमेंट तैयार किया है। चाहे वो जनरल साइंस हो जिसमें 4000 से भी अधिक प्रश्नों को हम लोगों ने संकलित किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रश्नों को जो रेलवे ने अपने सारे एग्जामिनेशन में आज तक पूछा है। देखो एक बात ध्यान देना है कि रेलवे हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन को बार बार पूछता है और हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार किया है जो आपको दिलाएगा निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में सक्सेस। चाहे वो सामान्य विज्ञान का कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो, आप इसके लिंक को हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप जाइए ASO ई बुक को परचेज कीजिए, आप PDF प्राप्त कीजिए और उसे पढ़िए। ये है आपके श्योर सक्सेस की गारंटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अंटार्कटिका इज नोन एज। अंटार्कटिका के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो मैं बार बार बोल रहा हूं द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अंटार्कटिका इज कॉल्ड एमंडसन स्कॉट। मैंने बार बार बताया कि अंटार्कटिका का जो दक्षिणतम बिंदु जो है उसे क्या कहा जाता है? एमंडसन स्कॉट कहा जाता है। मित्रों इस प्रकार के बहुत सारे सीरीज लेकर हम आने वाले हैं। उससे पहले ही आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, हमारा भी उत्साह बनाकर रखिए। कमेंट कीजिए और बताइए आपको कितने मार्क्स आज के इस प्रश्न से आ रहे हैं जो रेलवे ने कई बार पूछ लिया है। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए जिसका लिंक हमने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो रेलवे के लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। वहाँ आपको पता चलेगा कि कब हम क्या क्या आप लोगों की सेवा के लिए नए नए कंटेंट भेज रहे हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और वही आपको टेलीग्राम चैनल पे ही हम जब ग्रुप डी की एग्जामिनेशन शुरू होगी तो आपको हर दिन यह बताएंगे कि आज के शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहते हैं? तो बेसिकली अंटार्कटिका को ही सफेद महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आप और देख रहे हैं, जीलैंडिया। तो ध्यान रखना है, जीलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप बनने वाला है, अभी बना नहीं है, लेकिन हाँ इसके बनने की पूरी पूरी संभावना व्यक्त कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि भारत का अंटार्कटिका में सबसे पुराना स्पेस रिसर्च सेंटर कौन है? मैंने आपको बताया कि भारत ने 3 स्पेस रिसर्च सेंटर लगाए हैं। पहला है गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। और भारत का सबसे पुराना कौन है? गंगोत्री, जिसका पूरा नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो चलिए बस इतने ही ऐसे प्रश्न थे जो रेलवे ने बार बार पूछे हैं अपने ग्रुप डी, अपने एनटीपीसी, एएलपी, जो भी हो सब में पूछा है। रेलवे का ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न थे। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं आपके एक काम के बात की ओर। ये काम की बात यह है कि आप अगर हमारे ब्रह्मास्त्र को पैकेज को खरीदते हो, इसमें आपको मिलते हैं बहुत सारे ई बुक्स, और ये बुक्स हैं श्योर सक्सेस की गारंटी। आप अगर सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, अभी तुरंत हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाता है इस किताब को खरीदने का लिंक, इस किताब को पढ़ने का लिंक। वहाँ आप जाएं, पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। क्योंकि रेलवे ने केवल 9 ही प्रश्न आज तक तो इससे निकाले हैं जो इम्पोर्टेंट थे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।